चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4000। ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते चलिए और गिवन बनाते चलिए। एक विलेज का टोटल पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4000, यानी एक गांव में कितने लोग रहते हैं? 4000 टोटल पॉपुलेशन। ईच पर्सन इन द विलेज रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक आदमी को एक दिन की जरूरत के हिसाब से कितना पानी लगता है? 150 लीटर, 150 लीटर एक आदमी को एक दिन में। ठीक है ना। सो वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे, यानी एक आदमी को एक दिन में पानी कितना लगता है? बोलिए 150 लीटर्स, 150 लीटर पानी एक दिन में एक आदमी को खर्च लगता है। ठीक है, समझ आया? देयर इज ए वाटर टैंक इन द विलेज विथ लेंथ ब्रेथ हाइट 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। उस गांव में एक पानी की टंकी बनी हुई है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। तो अगर लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है तो उस पानी की टंकी का शेप कैसा होगा? बोलिए, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है तो उस टंकी का शेप कैसा हो जाएगा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होते हैं। तो एक पानी की टंकी है उस गांव में जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमको दी हुई है। ठीक है, हाँ। वाटर टैंक, लेंथ कितना है वाटर टैंक का? 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर और हाइट 6 मीटर। सपोज ये पानी की टंकी है तो लेंथ हो गया इसका 20 मीटर, ब्रेथ हो गया 15 मीटर और दिस इज हाइट 6 मीटर। समझ रहे हैं? ये एक गांव में पानी की टंकी हो गई। इफ दिस टैंक इज फिल्ड टू द ब्रिम विथ वाटर देन फॉर हाउ मेनी डेज द वाटर रिक्वायरमेंट वुड बी मेट। क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस पानी की टंकी को पूरा ब्रिम तक भर दें, ब्रिम तक भरना यानी पूरा फुल भर दें, टॉप तक भर दें, पूरी टंकी भरी हुई है टॉप तक, तो इस टंकी में जो पानी है उस गांव में जिसमें 4000 लोग रहते हैं, कितने दिन तक ये पानी पूरा हो जाएगा? कितने दिन तक चलेगा? हाउ मेनी डेज। ठीक है ना, कितने दिन तक उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। जबकि एक आदमी को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है? 150 लीटर। तो कितने आदमी हैं? 4000 आदमी हैं। आदमी औरतें मिला के 4000 लोग हैं। एक लोग को 150 लीटर, तो 4000 आदमी को कितनी लीटर ज़रूरत पड़ेगी? एक आदमी को 150 लीटर ज़रूरत पड़ता है। तो 4000 आदमी को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में टोटल कितना पानी लगता है। समझ आया? अब इस टंकी में अगर पानी पूरा फुल रहे, भरा रहे, तो ये पानी कितने दिन तक चलेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने दिन तक चलेगा? हाउ मेनी डेज। समझ आया? तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, ये तो एक आदमी को 150 लीटर लगता है ना, है 4000 आदमी, तो एक दिन में टोटल कितना पानी खर्चा होगा, यानी 4000 आदमी को कितना पानी का जरूरत है। समझ गए? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पीपल पर डे। समझ रहे हैं? ये समझ में आया? यानी 4000 आदमी के लिए, 4000 लोगों के लिए एक दिन में कितना पानी लगता है? टोटल पानी कितना लगेगा? तो एक आदमी को कितना लगता है? 150 लीटर एक आदमी को। तो 4000 आदमियों को कितना लगेगा? मल्टीप्लाइड बाय 4000 कर देंगे। समझ आया? एक आदमी को 150 लीटर, तो 4000 आदमी को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना आता है मल्टीप्लाई करने से? 15 चौको 60, 60, 3 और 4 जीरो, 1 2 3 4, 6 लाख
लीटर्स। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? तो एक दिन में 4000 जो गांव की जनसंख्या है, पूरे गांव को एक दिन में कितना पानी चाहिए? 6 लाख लीटर चाहिए, 6 लाख लीटर। अच्छा, अगली चीज, इस टंकी में जितना पानी आएगा वो पानी कितने दिन तक चलेगा? ठीक, तो फिर से देखिए, इस टंकी में जो पानी आएगा उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। कितना पानी आएगा इस टंकी में, जितना इस टंकी का क्या होगा? कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है? जोर से बोलिए, समझ आया? तो इस टंकी में कितना पानी आएगा? जितना इस टंकी की कैपेसिटी होगी, जितना इस टंकी का वॉल्यूम होगा। तो जो वॉल्यूम इस टंकी का होगा वही वॉल्यूम किसका होगा? पानी का होगा जो इसमें आएगा। समझ आया? तो अगर मैंने इस टंकी का वॉल्यूम निकाल लिया तो वही वॉल्यूम किसका माना जाएगा? जो पानी इसमें भरा है उस पानी का भी वॉल्यूम उतना ही होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम का पानी आता है, जबकि एक दिन में कितने वॉल्यूम का पानी लगता है गांव वालों को? 6 लाख लीटर वॉल्यूम का पानी लगता है। ठीक है, तो इसमें कितना पानी आता है? ठीक है, लेकिन इसमें जो डायमेंशंस दिए हुए हैं लेंथ ब्रेथ हाइट के, वो किस में दिए हैं? मीटर मीटर मीटर। तो हम इसको भी किस में चेंज कर लें? लीटर को मीटर में। कैसे चेंज करते हैं आप ये याद रखेंगे चेंज करने का तरीका। देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। अगर मेरे पास एक ऐसी टंकी हो, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ये वाली, ठीक है, जिसकी ब्रेथ भी 1 मीटर हो, ये वाली, और जिसकी हाइट भी 1 मीटर हो, ये वाली। समझे? एक ऐसी पानी की टंकी हो मेरे पास जिसका लेंथ कितना हो? 1 मीटर, ब्रेथ कितना हो? 1 मीटर, और हाइट भी कितना हो? 1 मीटर। तो उसमें कितना पानी आएगा? तो आप याद रखेंगे इस डाटा को। एक टंकी जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर होता है, उसमें कितना पानी आता है? आंसर है 1000 लीटर। कितना आता है? 1000 लीटर। तो इस टंकी का वॉल्यूम कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। व्हाट इज लेंथ, ब्रेथ, हाइट? 1 मीटर। सो दिस इज 1 मीटर मल्टीप्लाइड 1 मीटर मल्टीप्लाइड 1 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम? 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो गया? हाँ, तो इस पूरी टंकी का वॉल्यूम कितना? 1 मीटर क्यूब। तो जिस टंकी का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता है उसमें पानी कितना आता है? 1000 लीटर। ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले टंकी में पानी कितना आता है? 1000 लीटर। ये रिलेशन भी बन गया। ये समझ आया? ये आया कि नहीं आया? इसको आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। याद रहेगा। फिर इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बना सकते हैं, उसको मिलीलीटर में बना सकते हैं, किसी में भी। तो ये कन्वर्जन की यूनिट भी बन गई। ये याद रखना है भैया आपको, ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब जिस टंकी का वॉल्यूम होगा उसमें कितना पानी आता है? 1000 लीटर। हम लोग जो सिंटेक्स मार्केट से खरीदते हैं 1000 लीटर का, उसका वॉल्यूम कितना होता होगा? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। हम गोला वाला सिंटेक्स लेते हैं, कोई बात नहीं, उसका एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। बेस का एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर, और ऊंचाई भी कितनी होगी? 1 मीटर स्क्वायर। एरिया में लेंथ के कितने डायमेंशन होते हैं? एरिया में लेंथ के कितने डायमेंशन होते हैं? बोलिए जोर से। 2 डायमेंशन। तो 2 लेंथ के डायमेंशन मिलके एरिया बनते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना रहा होगा? 1 इंटू 1। समझ आया? तो कितने मीटर स्क्वायर का एरिया होता है सिंटेक्स का? 1 मीटर स्क्वायर। और हाइट भी कितनी होती है? 1। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या बनता है? वॉल्यूम। लेंथ, एरिया में 2 डायमेंशन आ गए लेंथ के, एक हाइट और मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल कितने डायमेंशन हो गए? 3। और 3 लेंथ के डायमेंशन से क्या बन जाता है? वॉल्यूम। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिंटेक्स? 1 मीटर क्यूब। तो उसमें कितना पानी आएगा? सिंटेक्स में लिखा रहता है 1000 लीटर। ठीक है, घर जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये समझ आया? यहाँ तक ये समझ आया? तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, इसमें से ये है 1000 लीटर। 1000 में कितने जीरो होते हैं? कितने जीरो होते हैं? तो ये रहा 3 जीरो और लीटर। तो ये 1000 लीटर हो गया कि नहीं? 1000 लीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब।
तो ये 3 जीरो और लीटर को मिला के मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ मीटर क्यूब। तो सामने सिर्फ क्या बचा, 600। चेंज हो गया मीटर क्यूब में, समझ आया। तो एक दिन में 4000 पीपल को कितना वॉल्यूम का वाटर लगता है, 600 मीटर क्यूब। और लीटर में था तो 6 लाख, मीटर क्यूब में उसी को कितना बोलेंगे, 600 मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम का पानी लगता है, समझ आया, ये चीज समझ आया। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि इस टंकी में कितना पानी आता है। तो टंकी का हम लोग पानी टंकी में जो पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक के ही बराबर होगा। भाई इसमें कितना पानी है उसका वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है, टंकी का वॉल्यूम निकाल लो, उतना ही पानी तो आएगा। टंकी में जितनी जगह होगी उतना ही पानी ना आएगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम टंकी का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझ आया, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का शेप कैसा है, क्यूबॉइड। तो क्या है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। व्हाट इज लेंथ 20, ब्रेथ 15, हाइट 6, मल्टीप्लाई करिए 1800 होगा मीटर क्यूब, होगा 1800 मीटर क्यूब। ये बात समझ आया आपको। 1800 मीटर क्यूब का पानी, इतने वॉल्यूम का पानी इस टंकी में होता है, समझे। एक दिन में कितना पानी खर्चा लगता है गांव में, 600 मीटर क्यूब तब सेम हो गया ना। तो मीटर क्यूब मत देखिए, अब सिर्फ ये समझिए टंकी में कितना पानी 1800, ठीक है। एक दिन में कितना खर्चा होता है 600, तो कितने दिन चलेगा पानी, 600 एक दिन चला, 600 दूसरे दिन भी चला, 1200 हो गया, 600 तीसरे दिन भी चला, 1800 हो गया, टंकी खाली हो गई। तो क्या दिन चला, 3 दिन। निकालने का तरीका, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, हमको नंबर निकालना है। एक क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, सेम क्वांटिटी को डिवाइड कर दें। यहाँ पर वॉल्यूम है तो क्या करना है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन किसको किससे डिवाइड करना है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से, समझ आया। सो नंबर ऑफ डेज, number of days water fulfill, number of days water fulfill, कितने दिन तक पानी चलेगा, तरीका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, ये कौन सा था, वाटर रिक्वायर्ड पर डे, ठीक है ना। समझ आया। और इसको हमने डिवाइड कर लिया, टंकी का वॉल्यूम कितना 1800 और डेली कितना लगता है 600, ये कट के कितना आ जाएगा 3। तो कितने दिन तक पानी चलेगा, 3 दिन तक चलेगा। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया। तो इस टंकी में भरा हुआ पानी गांव वालों को कितने दिन तक जरूरतें पूरी कराता रहेगा, 3 दिन तक। समझ आ गया, दिस इज अवर आंसर, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, वाटर इन द टैंक इज सफिशिएंट फॉर 3 days और वाटर इन द टैंक इज लास्ट फॉर 3 days, ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है, ए रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक नदी है जिसकी गहराई कितनी है, 3 मीटर। गहराई मतलब हम क्या मानेंगे, हाइट, ठीक है ना, क्या मानेंगे, हाइट। कितना है 3 मीटर। एंड 40 मीटर वाइड, वाइड यानी चौड़ी, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी हो गई 40 मीटर। इट इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये नदी का पानी 1 घंटे में कितना दूर जाता है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर इज डिस्टेंस, ऐसे तो इसको हम लेंथ मान लेंगे पानी की, ठीक है।
कैन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग टू द सी पर मिनट? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जब ये नदी का पानी समुद्र में गिरेगा तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा? ठीक है ना, कितने वॉल्यूम का पानी गिरेगा 1 मिनट में? ठीक है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझिए तो आपको कहानी ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगी। देखिए ना, ऐसे समझिए। ऐसी एक नहर बनी हुई है, ये समझ आ रहा है? फिगर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसमें ऐसे पानी बह रहा है, ऐसे मान लो ये यहाँ पर समुंदर में गिरता है, यहाँ से पानी। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है कि इसकी जो हाइट है, ये पूरा फुल पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी बह रहा है, इसकी जो गहराई है नदी की, ये गहराई कितनी है? 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। नदी की ये जो चौड़ाई है, ये वाली, ये चौड़ाई, ये कितनी है? 40 मीटर। तो इस चौड़ाई को मैं ब्रेथ मान लूं, समझे ना? क्वेश्चन बोलता है कि जब ये नदी ऐसे बहती है तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली जाती है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर 1 आवर, यानी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करती है? ऐसे 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ऐसे जाती है ना, तो अगर मैंने इसको हाइट बोला, इसको ब्रेथ बोला नदी की, तो इसको क्या बोलूंगा? लेंथ। कितने डिस्टेंस कवर कर लेती, कितने लेंथ का डिस्टेंस? 2 किलोमीटर 1 घंटे में चली जाती है। ठीक है ना? अब देखिए, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में बोलेंगे हम। चेंज कर ले मीटर में। किलो को क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3। मैं बार बार आपको बताता हूं, इसको आपको अब याद कर लेना चाहिए। किलो को क्या लिखना है? 10 टू द पावर 3। या ऐसे नहीं समझ में आता तो ये तो समझ में आता होगा, कितने मीटर मिल करके 1 किलोमीटर बनाते हैं? 1000। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए 1000 मीटर मिल करके 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनाते हैं। तो हम 1 किलोमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर। ये देखो ना, 1 किलोमीटर दिखा कि नहीं दिखा? तो किलोमीटर की जगह क्या लिख देना है? 1000 मीटर। तो वही तो हो गया ना, किलो की जगह क्या लिखना है? 10 टू द पावर 3। 3 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हम? 1000 मीटर पर 1 आवर। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करता है ये? 2000 मीटर। इसकी गहराई कितनी है? 3 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। यहाँ तक समझे? तो जब इस नदी का पानी इधर से समुंदर में जब गिरेगा, ऐसे यहां से पानी ऐसे समुंदर में गिरेगा, समझ रहे हैं? जब ये पानी इस नदी से ऐसे बहते बहते समुंदर में गिरेगा तो 1 मिनट में कितने वॉल्यूम का पानी गिरेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 1 मिनट में अब कितने वॉल्यूम का पानी गिरेगा ये पूछा। वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है? फिर से, वॉल्यूम कितने डायमेंशन से बनता है? लेंथ के 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। इसको हम वैसे ही बनाएंगे, लेंथ के 3 डायमेंशन से वॉल्यूम बन जाएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी गिरता है, कितने वॉल्यूम का। तो देखो 1 घंटे में लेंथ कितना कवर होता है? 2000 मीटर। 1 घंटे की बात हो रही है ना, तो 1 घंटे में कितना पानी गिरता है ये सुनिए। 1 घंटे में लेंथ कितना मिल जाता है? 2000 मीटर। गहराई कितनी है? 3 मीटर। चौड़ाई कितनी है नदी की? 40 मीटर। तो लेंथ भी है हमारे पास, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ के 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे? वॉल्यूम। तो हमको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितने वॉल्यूम का पानी समुद्र में गिरता है। 1 घंटे में कितने वॉल्यूम का पानी समुद्र में गिरता है पता चल जाएगा। 1 घंटा यानी कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने वॉल्यूम का पानी गिर रहा है पता चल जाएगा। तीनों डायमेंशन मल्टीप्लाई करने से चल जाएगा ना। तो अगर मैं ये जानता हूं कि 60 मिनट में कितने वॉल्यूम का पानी गिरता है समुद्र में, तो 1 मिनट में कितना गिरेगा नहीं निकाल सकते। 60 को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से उधर भेज के। समझ आया? आया? ठीक, इसको देखिए ना, नोट करते हैं। सबसे पहले हाइट कितना? 3 मीटर। ब्रेथ 40 मीटर। ओके। डिस्टेंस कवर्ड इन
1 आवर कितना 2 किलोमीटर, तो इसको हमने चेंज किया तो ये कितना हो गया 2000 मीटर। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ इतना, और इसी को हम क्या मान लेते हैं लेंथ। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फॉल डाउन इन द सी इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने वॉल्यूम का पानी गिरता है। एक घंटे में कितना गिरेगा, तो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, तो क्या करना है वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा तरीका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। व्हाट इज लेंथ 2000 मीटर, ब्रेथ कितना 40 एंड हाइट इज 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 3 और 1 4 0। ठीक है, सभी की यूनिट किस में थी, मीटर 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 मीटर, तो यूनिट क्या बन गई मीटर क्यूब, इतना। समझ आया। तो 1 घंटे में कितने वॉल्यूम का पानी समुद्र में गिरेगा, 1 घंटे में इतना, है ना। 1 घंटा यानी कितना मिनट 60, तो 60 मिनट में इतने वॉल्यूम का पानी गिरता है समुद्र में, तो 1 मिनट में कितने वॉल्यूम का गिरेगा, डिवाइडेड बाय 60। समझ में आ रहा है ये, बोलो ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए सिंस वॉल्यूम ऑफ वाटर falling in sea in 60 minutes, कितना इतना मीटर क्यूब 60 मिनट में, तो 1 मिनट में in 1 मिनट, 60 मिनट में इतना वॉल्यूम का पानी, तो 1 मिनट में ये 60 उधर चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 60 डिवाइड में पहुंच गया, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, नहीं 6 4 जा ना, 6 4 जा 24, कितने जीरो बचे 1 2 3 3 0। ठीक है, 4000 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में कितने वॉल्यूम का पानी गिरेगा समुद्र में, 4000 मीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी समुद्र में गिरता जाएगा। ठीक है, समझ आया। इसके आंसर मैच करें कितना आता है, देखिए। और इसमें आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से पूछिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके पेपर में आने के बहुत सारे चांसेस हैं इसके। कितना आ रहा है पीछे, यही है 4000। इसमें सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, नहीं इसमें तो मीटर दिया हुआ है सब। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा ना, क्या होगा मीटर क्यूब। अगर क्वेश्चन में पूछा है सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में भी आंसर देंगे, इसमें सिर्फ पर मिनट पूछा है तो हमारा आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है पर मिनट के लिए। ठीक है।